बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जारी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में और हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा मैच होता है। आज एक ही मैच था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान। ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग चूज़ की और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी और श्रीलंका इस वक्त 17 ओवर खेल चुका है और उनके 118 पे 5 आउट है। इस मैच पर हमारे पास मौजूद हैं तज्ज़िया करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र हमजा, थैंक यू। भट्ट साहब, वर्ल्ड कप चल रहा है, एक एक दिन करके गुजरता जा रहा है और हम अपने सफ़र को आगे लेकर चलते जा रहे हैं। आज मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फ़ौरन से फील्डिंग का फैसला किया। क्या समझते हैं कहीं ये वो नेट रन रेट जो कि पहला न्यूजीलैंड वाले मैच में जहां पर इनको अच्छी खासी मार पड़ी थी, 200 चेज़ करना था और जो कि नाकाम रहे ये, और नेट रन रेट उनका -4.45 हो गया था, उस वजह से इन्होंने फील्ड चूज़ की ताकि उसके अकॉर्डिंग खेल सकें? देखिए, इट डिपेंड्स, वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अगर पिच में उन्होंने फील किया हो कि थोड़ा मॉइस्चर है, थोड़ी बैटिंग या शॉट मेकिंग मुश्किल होगी, तो उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली होगी। बिकॉज श्रीलंका जो है वो तमाम के तमाम जो रिलाय करते हैं वो अपने स्पिनर्स के ऊपर करते हैं, हसरंगा और तिक्षाना पे, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ एनी चांस ऑफ मूवमेंट अर्ली ऑन, थोड़ा बहुत ग्रिप है तो वो उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें इस मैच में श्रीलंका के पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 63 रन थे जी, और कोई बड़ी फ्लो नहीं थी उनके पास, लेकिन अब वो 120 पे 5 हैं, अभी 3 ओवर्स हैं। अगर वो 150 क्रॉस करते हैं और पिच में कुछ स्पिनर्स के लिए है, जो कि वैसे पर्थ में नहीं होता, ओके, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को तंग करे। बट इफ़ इट्स नॉट देयर तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत बड़ा टोटल होगा या कोई थ्रेट पोज होगा इसमें। बट इट ऑल डिपेंड्स कि पिच कैसा है। आई वॉज ऑन द वे जब ये स्टार्ट हुआ था, सो आई रियली हैवंट सीन द पिच कि जनाब पिच में मॉइस्चर है या क्या रीज़न दिया है उन्होंने। एक रीज़न ये भी हो सकती है जो आपने इशारा किया है कि क्योंकि नेट रन रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर टारगेट सामने होगा तो उसको जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, 2019 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हार गया था और अच्छे खासे मार्जिन से हमारे थे और नेट रन रेट ही एंड तक हमें तंग करता रहा और हम जो इफ़ एंड बट्स वाली कंडीशन में आकर नेट रन रेट मैटर करता है। ऑस्ट्रेलिया अब -4 पे बैठा है। 150 अगर कर जाते हैं तो क्या लगता है 10 ओवर्स में ये मैच कंप्लीट कर देंगे तो फिर इनके लिए कोई हेल्पफुल रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी मैचेस जीत जाता है तो कोई इशू नहीं होगा, वो नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। अगर वो अपने सारे मैचेस जीत जाता है तो फिर न्यूजीलैंड और वही रह जाएंगे ना। हाँ, लेकिन उनका ग्रुप टफ है। इसमें इंग्लैंड है जिसने अभी रिसेंटली उन्हें 3 मैचेस हराए हैं, इसमें श्रीलंका की टीम है जिससे वो आज खेल रहे हैं, इसके अंदर अफगानिस्तान है जो थोड़ा थोड़ा सा स्केरी टच दे सकती है, ऑल्दो इन कंडीशंस में मुश्किल होगा। तो ऑस्ट्रेलिया इफ दे कैन मैनेज टू विन द इंग्लैंड गेम तो देयर इज अ गुड चांस कि वो बाकी मैचेस भी जीत जाएंगे। सबसे पहले तो आज का है ना ये मैच, ये बैरियर क्रॉस। आज उन्हें एक और झटका लग गया है एडम जंपा की सूरत में, उनका कोविड पॉजिटिव आ गया है जिसकी वजह से। कोविड पॉजिटिव तो कोई झटका नहीं है, कोविड पॉजिटिव को तो आईसीसी ने अलाउ कर दिया खेलने के लिए। यू कैन स्टिल प्ले इफ यू आर कोविड पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। लेकिन इस मैच में आई गेस वो नहीं खेल रहे जस्ट बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स, शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन नए रूल्स में उन्होंने कोविड पॉजिटिव को खिलाने के लिए अलाउ कर दिया। अभी जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स की हुई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो एक प्लेयर थी वो कोविड पॉजिटिव थी, बट शी प्लेड द फाइनल सही अगेंस्ट इंडिया। सो अब वो रूल्स में अलाउड है। ठीक है। अच्छा, आगे पाकिस्तान के 2 मैचेस भी पर्थ में ही हैं। पर्थ की कंडीशंस कैसी होती हैं? ड्राई कंडीशंस हैं, अगर जैसे मेलबर्न में हमने देखा और आपने बात भी की कि मॉइस्चर अगर विकेट पे हो, बारिश, पर्थ में बारिश भी नहीं है। ओवरऑल अगर पर्थ की कंडीशंस आपने खेला वहाँ पर विकेट्स स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं या फास्ट बॉलिंग? पर्थ तो सारी दुनिया में पेस और बाउंस के लिए मानी जाती है। दुनिया की तेज तरीन पिचेस में शुमार होता है पर्थ का। ठीक है, बाउंस है लेकिन दे आर गुड फॉर बैटिंग एज वेल। अगर आप बैकफुट पे अच्छे हैं, कट बॉल अच्छी मारते हैं, तो पर्थ के पिच पे फिर आपके लिए बड़े रन्स हैं। और अगर आप बैकफुट पे स्ट्रगल करते हैं तो फिर वो आपको कड़ा इम्तिहान भी ले सकती है, बिकॉज गेंद तेज़ आता है, उसमें स्टीप बाउंस होता है। आई डू नॉट नो कि रिसेंटली उन्होंने कैसी प्रिपेयर किया है, लेकिन अगर आप इसका हिस्ट्री इसकी देखें इस पिच की और पूरी जो इसकी लेगेसी रही है दुनिया में जब से क्रिकेट हो रही है, पर्थ इज़ नोन एज अ वेरी वेरी फास्ट ट्रैक, दुनिया का फास्टेस्ट ट्रैक। ड्राई होने की वजह से? ड्राई भी, और उसके अलावा भी एक होता है ना, एक नेचर होता है सॉइल का। धूप बड़ी स्ट्रांग है,
आपने देखा होगा हर बंदा वहाँ पे सन ब्लॉक लगाता है, और बिकॉज स्किन बर्न के इश्यूज हैं, ओजोन उस तरफ से फटी हुई है जो, तो सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत बड़ा रोड रोलर वो पिच पे चलाते हैं, वो हमारे पाकिस्तान की तरह वो छोटे रोलर्स 1-2 टन वाले नहीं, रोड रोलर चलाते हैं पिच के ऊपर। सो वो सॉइल जो है ना वो ठीक ठाक हार्ड है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि उन्होंने उसको किस तरह का प्रिपेयर किया। ठीक हो गया। थोड़ी सी बात कर ली जाए जो साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड कल जो हुआ है, साउथ अफ्रीका अनलकी रहा, इससे पहले भी जीते हुए मैचेस बारिश की नज़र होने पर डीएलएस के थ्रू या जिस तरह से भी उनको नुकसान होता रहा है, कल भी ऐसा हुआ, मैच ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे, अगर 1-2 बॉल्स भी और खेल लेते तो वो मैच जीत गए थे। 1 पॉइंट मिला, इसका पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है। अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से जीतता भी है और पाकिस्तान कोई एक आधा मैच हार भी जाता है बीच में, फिर कोई पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल रहेगा? देखिए जी, अगर साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीत जाता है, लेट से पाकिस्तान से जीत जाता है, ठीक है, खुदा न खास्ता, और अपने मैच भी जीत जाता है, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जो है वो अपने सारे मैचेस जीत जाए, ठीक है, और तो फिर वो साउथ अफ्रीका से भी जीतेगा, तभी सारे जीतेगा ना। तो ये मसला पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच पे तकरीबन हल हो जाएगा। ठीक है। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किसी और मैच पे बारिश ना हो। हाँ। साउथ अफ्रीका के मैच बारिश से आज़ाद रहें, पाकिस्तान के मैच बारिश से आज़ाद रहें, फिर कोई अपसेट ना हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया ने तो अभी खेलना है, बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा मैच होगा, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ने भी अभी खेलना है। बाकी टीम्स जो हैं, नीदरलैंड्स हो गई, बांग्लादेश हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इनमें कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है जब तक ये बड़ी टीमों में से कोई बहुत ही बुरा ना खेली एक दिन, इनका बहुत ही बुरा दिन ना हुआ, बहुत ब्लंडर इन्होंने ना किए, तो ऑल्दो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आई थिंक ये बहुत अच्छी टीमें हैं कंपेयर टू देम, और दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स उनसे हारने के। मतलब कि मुकाबला साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही है, और उसके बाद वेदर डिपेंडेंट है, वो वेदर का मूड किस मैच पे बन जाए बरसने को तो अल्लाह ही जानते हैं। सही है। अच्छा, पाकिस्तान के आगे जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के साथ दोनों ही पर्थ में मैच है, ठीक, कंडीशंस आपने बता दी, पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जीत जाएगा और इंशाल्लाह हम टेबल को टॉप करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या समझते हैं उनके जो फास्ट बॉलर तस्कीन ने जैसे कल 4 आउट किए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो तंग कर सकते हैं? देखिए, इज़ गुड, और अच्छी लाइवली पेस है, और अच्छी लाइंस पे बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग लाइन है उनकी जस्ट अराउंड ऑफ स्टंप, और वहाँ पर बैट्समैन वनरेबल होते हैं शुरू में। सो पाकिस्तान को जो 1-2 अच्छा बॉलर किसी टीम में मिलता है, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट अगर आप दे दें तो बड़ा आसान होता है, बाकियों के ऊपर आप अपने रन्स भी कर लेते हैं और प्रेशर भी नहीं आता। और जब किसी टीम का मेन प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देता तो वैसे भी वो थोड़ी सी टीम पुट ऑफ होती है, ठीक है। तो आई थिंक जो अच्छी टीमें होती हैं 2 काम करती हैं, या तो मेन बॉलर अगर मुश्किल ज़्यादा है तो उसे अवॉइड कर लेती हैं, या फिर उस पर हमला कर देती हैं, क्योंकि अगर उसको गिरा लिया तो बाकी भी गिर जाते हैं। बट देन इन बोथ द सिनारियोज आपका कैप्टन क्या माइंडसेट रखता है, इज़ ही एन अटैकिंग कैप्टन और इज़ ही अ केयरफुल काइंड ऑफ पर्सन। तो वो अगर बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं तो ही माइट टेक द डिफेंसिव ऑप्शन, ठीक है। और अगर वो ज़रा अग्रेसिव हैं और चांस लेने पे वो जो है मतलब हिचकिचाते नहीं है, तो फिर वो कह सकते हैं इसको पकड़ो जी, बाकी तो खुद ही पकड़े जाएंगे। तो ये 2 किस्म की अप्रोचेस हैं। लेकिन मार्क वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, या जो बॉलर अच्छी शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान की बैटिंग हम देख रहे हैं शॉर्ट पिच के अगेंस्ट ठीक ठाक प्रॉब्लम्स हैं, और अब तो 1-2 कर करके तमाम के तमाम एक्स प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स सब यही कह रहे हैं कि यार ये शॉर्ट बॉल के तो सारी दुनिया, लेकिन टीम मैनेजमेंट अभी भी कह रही बशमूल कैप्टन के शॉर्ट प्लेयर्स, शॉर्ट पिचेस, मैं तो हैरान हूं कि 3-4 साल पहले साउथ अफ्रीका गए, ओलिवर ने हमारे 21 आउट किए जिसमें से 19 बाउंसरों पे किए। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपको शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम हुई, न्यूजीलैंड गए, उन्होंने भी शॉर्ट बॉलिंग की, फिर आप आए यहाँ वर्ल्ड कप 2019 में वेस्ट इंडीज़ ने पहला मैच आपसे जीता, पहला टॉप ऑर्डर सारा बाउंसरों पे आउट हुआ। फिर आप एशिया कप में आए, एशिया कप में इंडिया ने आपको बाउंसरों पे आउट किया, जिधर तेज़ बॉलर भी कोई ज़्यादा नहीं थे। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब इंग्लैंड आई, मार्क वुड ने जो किया, एक ही बॉलर तेज़ था और हम उसको छोड़ भी नहीं सके, उसके 4 बाउंसर अलाउ थे सिर्फ उसको 4 ओवर्स में, हमने वो छोड़े भी नहीं, हम उसकी वजह से ही आउट होते रहे। सो मसला तभी हल होना शुरू होता है जब आप मानते हैं कि मसला है। अगर आपको लगता है कि मसला ही नहीं है तो फिर मसला इज़ देयर टू स्टे। ठीक है जी, कैप्टनसी की आपने बात की कि कैप्टन पे बहुत डिपेंड करता है, मैटर करता है वो किस तरह से ऑन फील्ड डिसीजन लेता है, अटैकिंग डिसीजन या जिस तरह से भी है। पाकिस्तान इंडिया मैच गुजर गया, जो होना था हो गया।
आगे चलना है हमने, लेकिन उस मैच की हम इसलिए बात करेंगे कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उसमें फर्दर हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। शुएब मलिक साहब ने कल एक निजी चैनल पर बैठकर बात की कि वो एक सारा जो पैनल था वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमारे नामवर क्रिकेटर हैं। शुएब मलिक ने कहा कि जहां पर 12वें ओवर में 21 रन पड़े हैं नवाज को, वहां पर इफ्तिखार को अगर ट्राई कर लिया जाता तो दैट वुड बी हेल्पफुल। ये बाबर आजम की कप्तानी, उन्होंने ये कहना चाह रहे थे कि उस टाइम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाबर ने सही फैसला नहीं किया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक 20 और हो जाना था और ये मैच आखिरी ओवर तक जाना नहीं था। ठीक है, नोबडी इन दैट पोजीशन वुड हैव डन दैट। वो खुद भी कप्तान होते ना, ये पार्ट टाइम बॉलर नहीं वो खुद भी कप्तान होते, तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी बॉलिंग करते उस सिचुएशन में। 2 राइट हैंडर्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग। दैट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड रिस्क। ठीक है, और आई एम श्योर बाबर को पता, अगर कोई लेफ्टी खेरा होता तो उसने 100% लगाना था। तो इट इज़ नॉट द, अब जब मैच गुजर जाता है ना, देन यू कैन ऑलवेज से यार ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते। बाहर बैठकर बात करना आसान है। हो सकता है कि उसमें आउट होते हैं ना बंदे। अब नवाज से हिट मारते हुए पांडे आउट हो गए ना उसकी मीडियम पेस बॉल पे, तो हो सकता है जब कोई रिस्क ले, लेकिन दे वुड हैव गॉन आफ्टर द ऑफ स्पिनर। ये हो ही नहीं सकता कि इफ्तिखार गेंदे करता और वो उसका ओवर आराम से खेल लेते। उन्होंने कहना था ये भी ओवर में 3 से 4 छक्के मारो, क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग और इस तरह की स्पिन बॉलिंग तो उनके लिए लाइफ लाइन है। ठीक है, फास्ट बॉलिंग पिच था, बाउंस था, पेस था, फास्ट बॉलर्स को वो कैलकुलेटिव क्रिकेट खेल रहे थे, आखिर तक लेके गए हैं। जब मैच क्लोज जाता है ना, चाहे 3 ओवर्स में 50 चाहिए हो, प्रेशर बॉलिंग साइड पे भी होता है। उन्हें पता होता है 1-2 शॉट लग गए, 1-2 वाइड नो बॉल हो गए, मैच ओपन हो जाएगा, जो हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो आप इस तरह का रिस्क नहीं लेते। इट वुड हैव बीन अ ह्यूज रिस्क, और अगर उसमें उसको रन होते हैं, मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम की कैप्टनसी आज क्या अगले हफ्ते तक डिस्कस होती, अगर वो उसको लगाता और उसको भी 20 हो जाता। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जा रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग के जो उसने फैसला किया, जो उसने सोचा कि आखिर तक मैच जाएगा। शाहिद शाहीन, देखिए वो बड़ा सिंपल है कि विकेट निकाले ड्यूरिंग द मैच, जो उसने किया वो इतना, मतलब वो इतना डिस्टर्बिंग नहीं है, बिकॉज उसकी ऑप्शन ही यही थी ना, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ। बाकी तो स्पिनर थे, शादाब अच्छे कर गया, नवाज फंस गया उनके आगे। तो 6वां तो बॉलर को तो वो सोच भी नहीं सकता था कि ऑफ स्पिनर को 2 सेट राइट हैंडर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के आगे लगा दे। जो गलती उसने की है, जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया है कि एक ग्राउंड में 4 दिन से बारिश हो रही है, उसकी पिच के ऊपर कवर्स हैं, वहाँ पर सर्दी है, सारे क्राउड ने जैकेट्स पहनी हुई थी, प्लेयर्स ने स्वेटर्स पहने हुए थे, धूप की वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो पिच में मॉइस्चर होना है 100%। उसने क्यों चौथा पेसर नहीं खिलाया? क्यों पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने वसीम जूनियर को बाहर किया? क्या सोच के आप आसिफ और हैदर दोनों को खिलाए जा रहे हैं? इस ग्राउंड में कितने छक्के मार लेने मुझे बताएं, जिसमें 84-85 मीटर की बाउंड्री है। हाउ मेनी चांसेस कैन यू टेक? यहाँ पे रन्स क्रिकेट खेल के होने हैं, खाली स्लॉगिंग के रन्स नहीं होने। और किसने किए हैं रन्स? आपके सामने है, जिसने रन्स किए हैं इस तक, अभी तक इस वर्ल्ड कप में कितनी स्लॉग हुई है और कितने क्रिकेटिंग शॉट्स पे रन हुए हैं, जरा सारे निकाल के स्कोर कार्ड और उनके विजुअल्स देख लें कैसे हुए हैं। तो दैट मींस कि इफ्तिखार ने क्रिकेटिंग शॉट्स ऑफ कोर्स उसने बड़ा कैलकुलेटिव मेजर्ड उसने रिस्क लिया। उसने फास्ट बॉलर्स को पॉजिटिव खेल रहा था, लेकिन रिस्क नहीं ले रहा था, गैप्स में मारा था। एक पुल उसने बड़ा अच्छा मारा मिड ऑन मिड विकेट के दरमियान, बट ही टुक ऑन द स्पिनर कि ये स्पिनर आया, इस पे हमला कर दो, 2-3 छक्के मारेंगे, सेट हो जाएगा। इंडिया ने क्या किया? उन्होंने फास्ट बॉलर को रिस्क नहीं दिया, उन्होंने भी हमारा स्पिनर पकड़ा कि आ गया, इसको मारो 2-3 छक्के। तो टारगेटेड ऑपरेशन था ये। अच्छा, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था। इंडिया ने आपने देखा है कि सिर्फ 4 ओवर्स करवाए स्पिनर से। देखिए उन्होंने अश्विन जो है ना, वो जरा डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर है। अश्विन को भी हालांकि छक्का लगा, बट ही इज वेरी वाइली, वेरी कनिंग। वो पेस ड्रॉप कर देते हैं, लास्ट मोमेंट पे बॉल बदल देते हैं, नॉट ईजी टू हिट। बट समबडी लाइक अक्सर पटेल बॉलिंग ऑन अ वेरी गुड बाउंसी ट्रैक जिस पर टर्न नहीं है, वो फिर इतनी मुश्किल, अगर आप पाकिस्तानी हैं या एशियन बैटर है तो फिर आप स्पिनर पे इतना नहीं फंसेंगे। तो इफ्तिखार बहुत अच्छा खेलते हैं, सिर्फ गुगली कि उनको नहीं पिछले कुछ दिनों से पिक हो रही है, हालांकि स्पिनर ओवरऑल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो किसी ना किसी एक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है बैट्समैन को। बट आई थिंक उसका बड़ा अच्छा डिसीजन था जब उसने अक्सर पटेल को अटैक किया, और वहाँ से ही तो मैच दोबारा सेट हुआ था, 90 for 2 चले गए थे। ठीक है, नहीं जी, सलमान भट्ट साहब से हम ये भी पूछेंगे, वो भी कप्तान रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में कप्तान पर किस तरह के प्रेशर होते हैं और वो
उसके माइंड में उस टाइम क्या कुछ चल रहा होता है, किस तरह की कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, ये सारी बातें सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की और अभी जो मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। श्रीलंका ने अब जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर सेट किया है, ऑस्ट्रेलिया के जो टारगेट सेट किया है वो किया है 158 का टारगेट है जनाब ऑस्ट्रेलिया के लिए। श्रीलंका ने 157 फॉर 6 20 ओवर्स में किया। बट साहब क्या देख रहे हैं आप, इज इट इनफ लाइक ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी होगा स्कोर या मेहनत करना पड़ेगी इन कंडीशंस पर? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट गो हे वायर। वो कोई मतलब एक कहता ना कि दे कांट बिकम मोला जट विद दिस टोटल। ठीक है, अनलेस के कोई एक दो बंदे की एक्सेप्शनल इनिंग्स लग जाएं, एंड दे डोंट नीड टू। डिसेंट पेस के साथ जो रिक्वायरमेंट भी 8 रन पर ओवर की है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो ये मैच जीतें। अभी वो वक्त नहीं आया कि वो रन रेट का सोचें। वो एक दो डिसेंट मैच जीतेंगे, रन रेट क्लोज आएगा, फिर एक आध मैच में उन्हें कोई सिचुएशन बनेगी, कोई मौका मिलेगा, वहां पर उन्हें जो करना है। अभी तो दे हैव टू गेट ऑन द बोर्ड। अभी तो ये लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो 120 130 तक होगा। वो जो पैट कमिंस जो हैं वो 36 रन 4 ओवर्स में उन्होंने दिए और तो वो महंगे तरीन अगर आप देखें ना इनकी जो बैटिंग है, आखिर में एक आपने 9वें नंबर के प्लेयर से 8वें नंबर के प्लेयर से जो है 200 के स्ट्राइक रेट पे 7 बॉलों में 14 वो कर गए हैं। असलंका 38 कर गए हैं। सो आफ्टर सच अ स्लो स्टार्ट दे हैव लेट अ बिट ऑफ श्रीलंकन्स लेट देम अवे विद द रन्स। तो ऑस्ट्रेलिया नीड टू मेक श्योर कि ये मैच जीते वो। मैच तो जीते जीते क्या लगता है कोई प्रेशर था, गेम प्रेशर या कंडीशंस का? कोई 23 रन एक्स्ट्रा दिए ऑस्ट्रेलिया ने होम ग्राउंड में। देखिए, एक्स्ट्राज का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्स्ट्राज हैज टू बी टर्म्ड एज बैड परफॉर्मेंस। अगर आप नो बॉल्स कर रहे हैं, अगर आप वाइड्स कर रहे हैं और अगर आप हेजलवुड और स्टार्क हैं और कमिंस हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर टेस्ट बॉलर्स हैं जी। इनकी कमांड होती है अपनी लाइन लेंथ पे। दे माइट हैव अ बैड डे, दे माइट हैव अ बैड सीरीज, बट फिर वो उन पे बात तो आएगी ना, सवाल तो बनेगा कि परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जगह है इंटरनेशनल क्रिकेट जो। अच्छा, क्विकली ज़रा बात कर लें श्रीलंकन बॉलर्स पर। ऐसा कौन सा हसरंगा इस विकेट पर तंग करेगा अपनी गुगली से, जो कि हमेशा से वो करते आ रहे हैं? देखिए, डिपेंड्स के ऑस्ट्रेलिया उसे पिक करता है नहीं करता। अगर तो पिक नहीं करते तो फिर वो तंग करेगा। अगर पिक करते हैं देन दे हैव अ चांस टू। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? ऑस्ट्रेलियंस गुगली अच्छी खेलते हैं। देखिए, यूजुअली दे आर गुड इनफ, और यहाँ पर इतना स्पिन नहीं होगा बॉल। ठीक है ना, यहाँ पे बॉल बैट पे आना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियंस दे लव टू अटैक, बट दे नीड टू मेक श्योर कि वे मैच जीते। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर गेम। सही, बिल्कुल। हाँ, और एरन फिंच तीसरे नंबर पर ही खेल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को चौथे नंबर पे भी लेके गए थे। वहाँ पे ढूंढ रहे वो नंबर जिधर वो चल जाए। वो बेचारे बड़े अरसे से रन्स नहीं कर पा रहे। ही वाज अ वेरी कैपेबल प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन रन्स नहीं हो रहे उनसे बहुत अरसे से। सो व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब रन्स नहीं होते तो फिर आप ये चेंजेस देखते हैं। कभी आप थोड़ा खुल के खड़े होते हैं, कभी थोड़ा बंद होकर खड़े होते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे मशवरे मिलने शुरू हो जाते हैं। सडनली एवरीबडी अराउंड यू बिकम्स एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये होता है आउट ऑफ। सही। लें जी, यहाँ पर शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे कि वो किस तरह से इन सिचुएशंस को हैंडल करते थे।